शरीरम् अनन्तवर्णानदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम साजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरा रूपी अपवित्र पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक रूप परमात्मा का परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध करके उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं।
देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताया है। उसका वॉल्यूम बंद कर दो और पप्पू भैया का फोन आ रहा है, उसको लगा दो। वो उनको ही तो लगा दे दो। हाँ, वो इधर आ रहा था, वो उसका वॉल्यूम बंद कर दिया उन्होंने। और अजय भाई साहब भी नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, जो उठा लेगा, जो जागेगा वो पाएगा और जो सोएगा वो सोता रहेगा। समझ गए नहीं? और वॉल्यूम बंद करके उसको लगाया। चलिए अपन यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। यहाँ नियम सार जी ग्रंथ का 5वां अधिकार परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार अपन यहाँ पर स्वाध्याय हेतु चल रहा है। 89 नंबर की गाथा अपन ने उसका स्वाध्याय कर चुके हैं। परमार्थ प्रतिक्रमण क्या? अपनी वर्तमान पर्याय में शुभाशुभ भाव का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने निश्चयचारित कहो अथवा परमार्थ प्रतिक्रमण कहा है। 89 गाथा पूर्ण होने के बाद उसमें ध्यान की चर्चा आई थी। दो ध्यान जो है वे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, जो हमारे दुख के कारण हैं और अनंत संसार के भी कारण हैं। अनादिकाल से हमारी आपकी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है जो वर्तमान में हमारे लिए दुख का कारण भी हो रहा है और हमारा अनंत संसार भी प्रारंभ है। इसीलिए उस गाथा में हमें यह समझाया गया था कि दोनों प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तजने योग्य है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वह वास्तव में उत्पन्न करने योग्य है, वह उपादेय है। क्योंकि धर्म ध्यान जो है अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, इसलिए आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है। तो और आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, इसीलिए धर्म ध्यान है। और प्रारंभ में धर्म ध्यान होता है, फिर वह शुक्ल ध्यान में बदल जाता है। तो वह भावनी मुनिराजों को जब श्रेणी चढ़ती हैं, 8वें गुण स्थान का प्रारंभ कहो या 7वें गुण स्थान का अंतिम समय कहो, उस समय वह भावलिंगी मुनिराज श्रेणी चढ़ती है, तो उसे शुक्ल ध्यान कहा जाता है। तो दोनों ही ध्यान उपादेय है, सुख स्वरूप है और अनंत सुख को लाने वाले हैं। इस प्रकार से वहाँ पर ये उपादेय ध्यानों की बताई गई, लेकिन आश्रय करने योग्य तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। ऐसा 89 नंबर की गाथा में हमने आपने सामने पढ़ा था। अभी यहाँ पर 119वें नंबर की कलश, 2 कलश लिखी गाथा के बाद पदम प्रमल धाई दे मुनिराज में। तो अभी 119 नंबर का कलश चल रहा है, उसका पाठ करते हैं और उसके अंदर में भाव को भी अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। सदा प्रगट कल्याण रूप परमात्म तत्व में ध्यानावली है, कभी कहे ना परम शुद्ध नैसी। ऐसा जो व्यवहार मार्ग में ही कहते हैं, हे जिनवर यह तू सब अद्भुत इंद्रजाल है। यहाँ पदम प्रबंधारी देव मुनिराज बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए हमें समझाते हैं। एक होता है शुद्ध नय और एक होता है अशुद्ध नय। तो शुद्ध नय का जो विषय है वह पर्याय रहित अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वह परम शुद्ध नय का विषय होता है। और अशुद्ध नय जो है वह पर्याय को विषय करता है। इस प्रकार से 2 नयों में अपनी जो है पूरा जिनागम निश्चय नय और व्यवहार नय की चर्चा के साथ में उपलब्ध है। तो यहाँ कहते हैं
कि निश्चय नय का विषय और परम शुद्ध निश्चय नय का विषय एक ही बात है। उसका विषय तो पर्याय रहित अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। तो जो 4 प्रकार के ध्यान जो अपन को बताए गए थे वे सब पर्याय में होते हैं। क्या? सही बात है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये सब किसमें होते हैं? पर्याय। पर्याय के बिना कोई द्रव होता नहीं है, द्रव पर्याय के बिना होता नहीं है। ये अनादि अनंत वस्तु स्वरूप सत्य है। तो कहते हैं परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में वह तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वह उसको ही स्वीकार करता है। वह पर्याय वाले पोर्शन को स्वीकार नहीं करता है। पर्याय वाला पोर्शन तो वह व्यवहार नय का है। किसका है? वह व्यवहार नय का विषय पर्याय वाला पोर्शन है। और परम शुद्ध निश्चय नय का विषय अपना जो त्रिकालिक भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है। समझ में आया? जो निरोध में सोई, निर्मय सोई, मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार, वह है वास्तव में परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। तो यहाँ पर परम प्रमलदायी देव बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए कहते हैं कि अपना जो आत्म वस्तु है, देखिए यहाँ कहते हैं सदा प्रकट कल्याण रूप परमात्म तत्व में। समझ आप? आत्मा है हर समय तीनों काल उपलब्ध है, पर हमें उसका ज्ञान न होने से उसकी उपलब्धता की खबर रहती नहीं है। तो जिनवाणी माता अपन को उसी आत्म वस्तु को बताती है। समझ में आया? जिन्हें अपने आत्मा को जानना हो, जिन्हें अपना कल्याण करना हो, क्या उन्हें माँ जिनवाणी के पास में आकर अपने आत्मा को समझना चाहिए। क्योंकि आत्मा को समझे बिना हमारे संसार सागर जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता है। आप रहोगे तो आत्मा ही, पर दुखी रूप से रहोगे। समझ गए आप? दुखी रूप से रहना ये आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है। आत्मा का तो आनंद में रहना, आत्म वस्तु जो है वो आनंदमय है। तो आपको आपकी पर्याय में अगर आनंद चाहिए तो माँ जनवाणी माता के पास आइए, विनय के साथ उसकी बातें सुनिए और उनकी चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। तो आपको जो अत्यंत परमात्मा आचार्य परमेष्टि साधु परमेष्टि हमें समझाते हैं कि आत्मा तो तीनों काल विद्यमान वस्तु है। समझ में आया? जैसे कोई अंधा हो, जन्मान से अंधा हो, उसे सूरज नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब यह नहीं हो गया है कि सूरज का अस्तित्व ही नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं कि आत्म वस्तु तो सदा काल प्रकट प्रकाशमान है और ऐसी वैसी नहीं है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है। समझ में आया? अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। चूंकि अनादि काल से हम शरीर को ही अपना जान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। समझ रहे हैं? क्योंकि आप ना तो कभी शरीर रूप होते हो और ना कभी शरीर रूप होगे। अनंत पर्याय आपने शरीर को अपना मानकर भाई साहब पर्याय में दुख उत्पन्न किया है। तो ज्ञानी कहते हैं अब तुम एक बार तुम सच्चा ज्ञान कर लो कि तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझ में? अरे अनंत गुणों के भंडार वाले हो, समझ में? वो तुम हो बस। समझ में आप? तो यहाँ कहते हैं कि परम शुद्ध निश्चय नय और व्यवहार नय। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है ना, तो निश्चय नय वो त्रिकालिक द्रव्य को ग्रहण करता है और पर्याय वाले पोर्शन है तो पर उसे गौण कर देता है। क्या ऐसा नहीं कि पर्याय का अभाव हो जाता है, पर्याय है पर वह परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में नहीं आती है। समझ में आया? ऐसे ही व्यवहार नय के विषय में वो पर्याय को मुख्य करता है और द्रव्य तो तीनों काल विद्यमान है, तो वह का समय उसकी दृष्टि में गौण हो जाता है, अभाव किसी का नहीं होता है। अगर अभाव हो जाए तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। समझ में आ गया भाई साहब?
ऐसा निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं की शैली सियादवाद रूप से माँ जनवाणी हमको समझाती है। तो कहते हैं सदा प्रकट कल्याण रूप परमात्म तत्व में ध्यानावली है, कभी कहे ना परम शुद्ध निश्चय नहीं से। क्या है? तो प्रकट रूप से सदा शिवमय निरंतर कल्याण में ऐसा परमात्म तत्व में अपना भगवान आत्मा शिव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। समझ में आप? जब उसकी दृष्टि से हम अपने गायक प्रभु परमात्मा को देखते हैं तो उसमें सारी ध्यानावली पर्याय जो है ना, 4 प्रकार के ध्यान कपूर की तरह गायब हो जाते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? अरे चौपसम ज्ञान है भाई साहब, एक जगह लगाओगे तो फिर वैसा दिखता है। आप इधर देख रहे हो तो पीछे का पोर्शन क्या नहीं है? नहीं दिखेगा। आप सामने देखोगे तो सामने वाला दिखेगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब पीछे वाला है नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ नहीं आप? पर परम शुद्ध निश्चय में ऐसा ही है। कैसा? कि जब वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कल्याण की मूर्ति है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, जब जीव इस प्रकार से अपने आप को देखता है तो पर्याय वाले सारे के सारे पोर्शन गायब हो जाते हैं, वे देख जानने में आते नहीं है। समझ गए आप? 4 प्रकार के ध्यान कहाँ होते हैं? द्रव्य में होते हैं कि पर्याय में होते हैं? पर्याय में होते हैं। पर्याय में होते हैं ना। आर्त ध्यान हो, रौद्र ध्यान हो, धर्म ध्यान हो, शुक्ल ध्यान हो, सब पर्याय में होते हैं। वो पर्याय नय का विषय होता, व्यवहार नय का विषय होता है। समझ नहीं आप? लेकिन मात्र व्यवहार नय के विषय से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हमारा कल्याण तो भाई साहब निश्चय नय का जो विषय, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, उसको जानकर, उसको अपना मानकर और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करने से ही हमारे कल्याण के दरवाजे खुलते हैं। समझे आप? ऐसी बातें हैं भाई, कल इसमें आई है। प्रकट रूप से सदा शिवमय निरंतर कल्याण में ऐसे परमात्म तत्व में ध्यानावली होना भी शुद्ध नय नहीं कहता है। शुद्ध नय का विषय तो एकमात्र त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को ही स्वीकार करता है। सही बात है। समझ में आया? ऐसी बात है, कभी हमने अपनी निश्चय की आंखें खोली नहीं है। सही बात है। व्यवहार की है भाई साहब, वह व्यवहार में ही उलझे रहती हो। हैं? समझ में आया? शरीर मेरा है, स्त्री पुत्र मेरे है, दुकान रुपया पैसा मेरे है भाई साहब। और थोड़ा धर्म के नाम पे आए तो भाई साहब भगवान की पूजा भक्ति कर ली है, और स्वाध्याय में भी आए तो ये पर्याय हटाओ और ये पर्याय लाओ। कहाँ उलझे हो भाई साहब? धर्म के नाम पर भी हम क्या करते हैं? या तो भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करेंगे, अनुव्रत करेंगे, महाव्रत करेंगे, थोड़ा स्वाध्याय में भी उपयोग लगाया, द्रव्य पर्याय को भी समझा तो पर्याय के हेर फेर में लग गए। कहाँ लग गए? वीर लगाना था अपने गायक प्रभु परमात्मा में और लगा रहे हो पर्याय की हेर फेर में। तुम क्या हेर फेर करोगे? अरे तो परमात्मा भी अपनी पर्याय का हेर फेर नहीं कर सकते हुए हैं भाई साहब? बोलो, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अरे पर द्रव्य का तो ये आत्मा कुछ कर सकता नहीं है। अरे अपने पर्याय का भी हेर फेर नहीं कर सकता है। ऐसी कर्तव्य बुद्धि को लेके धर्म के अंदर अब समझता कि मैं बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, कर्तव्य बुद्धि तेरी अभी भी नहीं मिटी है। तू तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला है। स्थिति में पर्याय में ही अटक भटक कर भोगे दुख है ना। धर्म में आया तो भाई साहब ये पर्याय क्यों हो रही है? तो कौन सी पर्याय तुम्हें चाहिए? बोलो भाई साहब, काय के घिरा को। यहाँ तो कहते हैं कि धर्म रूपी पर्याय भी ज्ञानी चाहते नहीं है। धर्म जिसमें से प्रकट होता है ऐसे धर्मी को चाहते हैं। समझ
में आया भाई। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं भाई साहब, हैं महावीर भगवान को तो जो है भाई साहब सुबह ही सुबह कितने बजे हो गया था मोक्ष? अरे महावीर भगवान को मोक्ष कितने बजे हो गया था? कितनी सावधानी थी उनकी पर्याय में। सावधानी वालों को होता है क्या? कितनी जागृति होती है पर्याय में, समझिएगा आप। हम भी तो आत्मा ही है ना। अरे पूर्ण रूप से जागृति ना रही तो कोई बात नहीं है, पर इतना तो समझो कि मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। तो कहते हैं प्रकट रूप से सदा शिवमय निरंतर कल्याणमय ऐसे परमात्म तत्व में ध्यानावली होना भी शुद्ध नए नहीं कहता है। पप्पू भैया है ना इन पर? हाँ पप्पू भैया है? अपने शरीर में जागृत रहना भाई साहब। पूज्य गुरुदेव श्री तो कहते हैं 604 नंबर के बोल में दृढ़ दृष्टि जिनेश्वर में, अरे तूने अनादि से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। अगर तुम्हें अपनी वर्तमान पर्याय में आनंद चाहिए है और मोक्ष में अगर गमन करना है तो इस गाड़ी में बैठ जाइए, मोक्ष रूपी गाड़ी में। समझ में आया? इस शरीर रूपी गाड़ी में तो तुम अनादि से बैठे हुए हो। तो कई बार है मौसी मौसी शरीर रूपी गाड़ी में तो अनादि से ही बैठे हो। समझ में आया? और राग की रुचि तो अनादि काल से है। भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, मेरा कल्याण हो जाएगा। 3 काल में नहीं होगा तुम्हारा कल्याण। भगवान कहते हैं तो हमारी तरफ देखोगे तो तुम्हारा कल्याण तो होने वाला नहीं है भाई साहब। थोड़ा बहुत शुभ भाव के परिणाम हो जाएंगे। अरे ऐसा तो शुभ भाव त्रियंश गति का जीव भी कर लेता है भाई साहब। संगी पंचेंद्रिय हुए तो शुभ भाव के लिए हुए हो क्या? अपनी शक्तियों को पहचानिए और उन्हें पर्याय में व्यक्त कीजिए। है भाई साहब, त्रियंशों से थोड़ा ऊंचा काम करिए। आप मनुष्य हो, मनुष्य जैसे कार्य कीजिए। है थोड़ा ऊपर हटिए भाई। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसे भाई साहब गायक के ऊपर जाके बैठ जाना है। क्या कह दिया भाई? ऐसे अपनी पर्याय को समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी हटाकर अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चले जाना भाई साहब। आपकी पर्याय में आनंद आनंद हो जाएगा। जैसे सिद्ध भगवान जो है सिद्धालय पे आनंद ले रहे हैं ना, उसी जाति का आनंद तुम्हारी पर्याय में भी प्रकट हो जाएगा वर्तमान में। समझ में आया भाई साहब? और क्या? अरे वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में सही बात है। यहाँ भूत और भविष्य के गड्ढे में तो अज्ञानी जीव गिरा करता है, वह तो संसार मार्ग है। अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास जाके बैठ जाना और तुम्हारी जो है भाई साहब महावीर भगवान को भाई साहब मोक्ष हो गया ना पर्याय में, ऐसे हमारे और आपकी पर्याय में भी मोक्ष हो जाएगा। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, ये हरियंत भगवान ने हमें बताया है। सही बात है। तो महावीर साहब कहते हैं प्रकट रूप से सदा शिवमय निरंतर कल्याणमय। मेरा भगवान आत्मा कल्याण स्वरूप है। ये बात तो हमें जब मैं वहाँ गया था, बहुत पुरानी बातें हैं। उधर महाराष्ट्र में ही आता होगा, वो है ना आपका कौन सा क्षेत्र है जहाँ वो है वीर सागर जी महाराज वगैरह उधर थे? सोलापुर। हाँ सोलापुर की उधर ही। नहीं वो तो क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आप? मैं था
कुंथलगिरी है, कुंथलगिरी में गया था तो वहाँ एक हमको मुनिराज मिले है, वे बोले अरे तू तो कल्याण स्वरूप है। क्या बोले वे? क्या बोले? मौसी अरे तू तो कल्याण स्वरूप है भाई। मैंने कि वाह महाराज जी, हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे कि हमसे कोई ऐसा तो कहे कि मैं कल्याण स्वरूप हूँ। समझ में आया? यहाँ तो कहा भाई साहब ये कर लो वो कर लो, दान दे दो भाई साहब, है एक 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 वेदी भगवान विराजमान करवा दो, है समझ गए, एक कमरा बनवा दो त्यागी व्रतियों को। हमें तो यही देखने को मिलते हैं महाराज जी। हमें तो वाह महाराज जी धन्य हो प्रभु, आपने हमारे भगवान की शैली में बात की है आपको, तुम तो कल्याण स्वरूप हो। वे शरीर को नहीं देख रहे थे, वे पर्याय को नहीं देख रहे थे, तो अंदर में कल्याण मूर्ति भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है, उसको देख कर कह रहे थे तुम तो कल्याण स्वरूप हो। समझ में आया? बहुत साल पहले की बात है भाई साहब, वो होगी करीब जो है 89 की बात होगी। पप्पू भैया मैं गया था वहां का कुंथलगिरी में दर्शन करने गए थे, बैठ गया था थोड़ा दर्शन करते करते, बोले तुम तो कल्याण स्वरूप हो। हैं समझ में आया? चेहरे की रंगत बदल जाती है, हैं समझ गया? कोई तुम्हें परमात्मा कहे तुम्हें कैसा लगे? भगवान या तुम्हें भगवान कह के बुला रहे हैं ना भाई साहब, बोलिएगा। कोई आपको जबरदस्ती कहने की बात नहीं है, वास्तविकता है, ये वस्तु स्वरूप है, ये प्रकृति की तरफ तुम्हें से गिफ्ट मिली हुई है। क्या भगवान आत्मा कल्याण स्वरूप है, तुम अपने आप को शरीर से ना देखो। शरीर तो अनंत पुलकल परमाणुओं का पिंड है, और रागादिक परिणतियां तो भाई साहब अज्ञानता में से पैदा हो रही हैं। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। तो ऐसा ऐसी ऐसी दृष्टि खोलो तुम, समझ लेंगे आप। सुत ज्ञान में नए होते हैं ना? सही बात है, सुत ज्ञान नए किसमें होते हैं? सुत ज्ञान में। आप देखिएगा 5 ज्ञान होते हैं, मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान है। और तो सुत ज्ञान है तो मत ज्ञान है ही साथ में, समझ गए आप? 2 ज्ञान तो साथ में रहते ही हैं। और अवध ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में नए नहीं होते हैं, केवल ज्ञान में भी नए नहीं होते हैं, सुत ज्ञान में होते हैं। आपके पास में कौन सा ज्ञान है? दोनों ही है। बताइए आप। अरे आपके पास में क्या नहीं है? सब कुछ है, बताइए आप। अपने आत्मा का ज्ञान न होने से सारी हमारी दुर्दशा हो रही है भाई। ज्ञानी हमें समझाते हैं प्रकट रूप से सदा शिवमय, शिव स्वरूप भगवान आत्मा हूँ मैं। डॉक्टर साहब अजय भाई आ गए क्या? नहीं है अजय भाई सो रहे हैं। भगवान का मोक्ष हो गया भैया, देख लो एक बार और ट्राई कर लो भैया। ये तो अपना राग है, समझ में आया कि नहीं आया? कहते हैं प्रकट रूप से सदा शिवमय, निरंतर कल्याणमय। जैसे मिश्री मिठासमय होती है ना, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा आनंदमय मूर्ति है, ज्ञानानंद मूर्ति है। कहते हैं निरंतर कल्याणमय ऐसे परमात्म तत्व में ध्यानावली, ध्यान पंक्ति। ध्यानावली का मतलब ध्यान पंक्ति। ध्यान पंक्ति में कौन कौन से आते? आत्म ध्यान, भौत ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। समझ गए? वे हमारे आत्मा में नहीं है। क्या? ओ है, समझ गया? ध्यानावली कहते हैं वह है क्या? कहते शुद्ध नए
ध्यानावली होना भी शुद्ध नय नहीं कहता है। शुद्ध नय जो है ध्यानावली को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वह पर्याय का विषय है, व्यवहार का विषय है। ध्यानावली वह है, अर्थात ध्यानावली आत्मा में है, ऐसा मात्र व्यवहार मार्ग में सतत कहा है। क्या? निरंतर कहा है। हे जिनेंद्र, ऐसा हुआ तत्व तूने नए द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप है। औ मां इंद्रजाल है। समझ? पर्याय में तो इंद्रजाल है। इंद्रजाल किसे कहना है? जैसे इंद्रजाल, इंद्रजाल समझे? इंद्रधनुष क्या होता है? माया जाल है। सब जो क्या है, एक रात के सपने और एक दिन के सपने से सब इंद्रजाल है। इसमें कोई हकीकत कुछ भी नहीं है। एक दिन के सपने होते हैं, एक रात के सपने होते हैं। सपने कभी अपने हो सकते हैं क्या? रात के सपने तो दुनिया कहती है, ज्ञानी कहती है भी दिन के सपने भी सपने हैं। तुम जिन्हें अपना माने बैठे हो ना, भाई साहब स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, तुम भाई साहब सपने में हो। तुम जागो, तुम्हारा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। पापा सो रहे हो कि जग रहे हो? पापा है? पापा काय में स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, इसमें जाग रहे हो क्या? कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, उसमें जागना है। इसमें जग गए तो भाई साहब सब पापा सब हकीकत समझ में आ गई। खत्म दुनिया। समझ में आओ, धर्म भागे भगवान है। समझ में आओ, ये धर्म से पर पदार्थों को अपना माने बैठा है, इसीलिए पर्याय में दुख चल रहा है। तो पर्याय के दुख को कैसे बैठेंगे पापा? कोई भी मेरा नहीं है, शरीर लागा दे, पर्याय भी मेरी नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या? यहाँ चले जाना है? पैसा लगेगा क्या? संवेद शिखर की जाने में तो भाई साहब आपको पैसा देना पड़ेगा है, और ठब्बे भी बहुत खाना पड़ेंगे। और कोरोना वायरस हो गया तो मनुष्य पर्याय भी खत्म हो जाएगी साथ में। सही बात है। समझ में आया? और अपने भगवान आत्मा के पास जाने हो तो ला दे दो। समझ गए ना आप? बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन है। भाई साहब धर्म करने के लिए भाई साहब किसी के सामने याचना भी नहीं करना, किसी के पास आपको जाना भी नहीं है। समझ में आया आप? और चिंतन भी नहीं करना है। और बोलिएगा, समझ गए? इतना सुंदर मार्ग है ये है। ये तो अपना सब सौभाग्य है भाई साहब। ये चीजें हमको आपको सुनने को मिल रही हैं भाई साहब। ये तो सारा जगत मूर्ख बन रहा है। भगवान मेरा कल्याण करने है। समझ में आया भाई साहब? सारी दुनिया पागल हो रही है। यहाँ यह समझाया जा रहा है कि भाई साहब आपके जो शुद्ध ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान में भाई साहब वो ताकत है केवल ज्ञान कि आप अपने भगवान आत्मा को देख पाओ और दूसरे सब इग्नोर हो जाए। क्या है? जैसे अर्जुन के पास में वो व्यवस्था थी कि वह उसको पुतली ही देख पा रहा था, बाकी सबको गौण कर देता था। क्या कर देता था? तब वह निशाना लगा पाया था। क्या उसे अपने गुरुजी देखने में नहीं आ रहे थे? क्या सवारत पर गौण कर दिया? क्या गुरुजी उसके वहां नहीं थे? क्या वह पेड़ नहीं था? क्या पक्षी नहीं था? क्या उसके भाई उसके पास में नहीं खड़े थे? क्या? लेकिन सब कुछ होने पर भी अर्जुन को तो केवल एकमात्र पुतली है भाई साहब। क्या दिख रहा था? पुतली दिख रही थी। अगर आपको भी
इस संसार सागर से पार होना हो, जन्म मरण के सिलसिले से निजात पाना हो, तो भाई साहब अपना चेत लेकर भगवान आत्मा ही दिखे। समझ में आया? तो क्या दूसरे, अरे दूसरे हैं लेकिन हमारे लिए कोई भी मतलब के नहीं है। समझ में आएगी ना भाई साहब? पर्याय है कि नहीं है? अरे होगी, पर पर्याय हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो अपना चेत लेकर भगवान आत्मा है। समझ में आया भाई साहब? पर्याय वाले को, पर्याय दृष्टि वाले को पर्याय दिखती है, जब दृष्टि वालों को पर्याय भाई साहब दिखती नहीं है। अरे कहाँ होगी, होगी मेरे को नहीं मालूम। समझ में आया? मेरा तो चेत लेकर भगवान आत्मा हूँ मैं। ऐसा अद्भुत, ऐसी शुद्ध ज्ञान में कला पड़ी हुई है। सबकी पल्ली लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। चलिए अपन थोड़ा आगे और चलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे इतनी चर्चा अपन ने कल के माध्यम से पढ़ी। अब अपना कल का विषय पर आइए। अहो पेज नंबर प्रवचन नियम सार का 712 पे अपनी चर्चा है। अहो शुद्ध परमात्म तत्व की अपेक्षा से ध्यानावली अवस्तु है। लो क्या कह दिया? शुद्ध परमात्म तत्व की अपेक्षा से ध्यानावली अवस्तु है। ध्यानावली यानी पर्याय वाला पोर्शन है, वह वस्तु नहीं है, अवस्तु है। किसकी अपेक्षा से? अपने कृपाले ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से। अपेक्षा लगाना सीख जाइए आप। बस सारा खेल अपेक्षा का कहीं नहीं है। समझ रहे आप? तो कहते हैं शुद्ध परमात्म तत्व की अपेक्षा से ध्यानावली अवस्तु है। जैसे भाई साहब आपसे कहा जाए कि बस यहाँ पर केवल आप ही हो, हैं? तो फिर आप कहोगे कि दूसरा नहीं है। मैं तो आपकी अपेक्षा से कह रहा हूँ, आप यहाँ हो ना हमारे सामने, हैं? बस आप ही हो, बाकी के छोड़ो ना, है? समझ रहे? ऐसे ही वर्तमान में भाई साहब अपना द्रव्य स्वभाव भाई साहब समझ गए नहीं आप? वो उसको देख रहा है क्या, और उसी की अस्थि की मस्ती में मस्त है। तो कह पर्याय, अरे होगी ना, हमें क्या मतलब, अरे होंगे ना गुण भेद। समझ गए आप? अभी हमारा विषय तो एक अभेद भगवान आत्मा है। समझ गए आप? ये विकल्पों वाले चक्कर में ज्ञानी पड़ता नहीं है। विकल्पों को तो ऐसे उड़ा देता है कपूर की तरह। समझ में आया भाई साहब? क्योंकि जहाँ तक विकल्प है वहाँ तक संसार चक्र चालू है। जहाँ निर्विकल्पता है वहाँ समझे सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिल जाएगा आपको। ओ शुद्ध परम तत्व की अपेक्षा से ध्यानावली अवस्तु है। अब इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर व्याख्यान करते हैं, वो अपन पढ़ते हैं। यहाँ प्रतिक्रमण का अधिकार है। यहाँ मतलब ये जो है परमात्मा प्रतिक्रमण चल रहा है, 5वां अधिकार चल रहा है ना, गाथा कलश चल रहे ना, उसकी बात है। इसीलिए गाथा में बताया है कि आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान का आदर करो, है? यह बल पढ़ के आए थे अभी 89 नंबर की गाथा में ये बताया गया था अपन को। तथा उन्हें उपाधि भी किया गया कि उनको धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को, क्योंकि वे सुख स्वरूप हैं और भाई साहब मोक्ष को भी लाने वाले हैं, इसीलिए उन्हें जो है उपाधि कहा गया था। और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ये है क्योंकि वे दुख रूप हैं और अनंत संसार के कारण भी है, इसलिए उनको छोड़ो और इनको प्रकट करो, ये गाथा में बताया गया था। यहाँ राग को छुड़ाने के लिए बीतरागी पर्याय को उपाधि कहा है। समझेंगे आप? राग कहाँ होता है भाई साहब? द्रव्य में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में होता है? हाँ, ऐसे ही वह राग के अभाव पूर्वक पर्याय में बीतराग आनंद दशा प्रकट होती है। द्रव्य तो तीनों काल बीतराग स्वरूप है,
तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है वे वीतरागी पर्याय है, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वह राग रूप पर्याय है। समझ गए यार? इसीलिए दुख वाली पर्याय को छोड़ो और वीतराग रूपी पर्याय को प्रकट करो। ये आचार्य कुंकुन देव ने 89 नंबर की गाथा में कहा था। समझ में आ गई भाई साहब? आदरणीय कहा है, परंतु सम्यक दर्शन का विषय प्रतिक्रमण की पर्याय अथवा ध्यान नहीं है। क्या? सम्यक दर्शन का विषय है प्रतिक्रमण की पर्याय, यानी प्रतिक्रमण की पर्याय कौन सी बताई थी? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय को बताया गया था। प्रतिक्रमण रूपी पर्याय है पाठ बोलने वाली, अपनी निंदा ग्रह करने वाली पर्याय, वह तो स्वभाव है। समझ? वो स्वभाव प्रतिक्रमण है, और अपनी आत्मा की तरफ झुकने वाली, अपनी आत्मा को अपना मानने वाली, अपनी आत्मा को अपना जानने वाली, अपनी आत्मा में लीन रहने वाली, वह पर्याय वह वास्तव में प्रतिक्रमण है। वह निर्मल वीतराग रूप पर्याय है। क्या मौसी? अरे जैन दर्शन इतना संक्षेप सुंदर है, लेकिन उसका प्रतिपादन गलत कर देते हैं तो ऐसा लगता है हुआ सा लगने लगता है। अनादिकाल से हम वैसे भी अज्ञानी हैं, और उसका प्रतिपादन करने वालों ने भी उल्टा कर दिया भाई साहब, तो अपना तो दिमाग खराब हो जाता है। इतनी सी वस्तु स्वरूप वाली बात है। कहते हैं सम्यक दर्शन का विषय प्रतिक्रमण की पर्याय है। प्रतिक्रमण की पर्याय का मतलब जो हो गया ध्यान है, कौन सा? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वह नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। क्या? सम्यक दर्शन का विषय तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। सम्यक दर्शन का विषय क्या पर्याय होगा? क्या है? सम्यक दर्शन का विषय भाई साहब पर्याय होगा कि द्रव होगा? मन में सम्यक दर्शन का विषय पर्याय होगा कि द्रव होगा? द्रव होगा भाई साहब। तीनों काल में रहने वाली वस्तु। बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, सम्यक दर्शन कठिन क्यों हो रहा है? सम्यक दर्शन तो एकदम सरल होना चाहिए था, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय तो स्थायी वस्तु को पकड़ता है? और जो है व्यवहार वाला विषय वो पर्याय को पकड़ता है। समझ में आया? अब देखो, आपके देखिएगा, ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और अंदर में रागादिक परिणतियां भाई साहब पर्याय वाला पोर्शन है। वो तो आने जाने वाले है जी, और स्थायी रहने वाला। किसको केंद्रित करोगे आप? शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड हर समय आ रहा है जा रहा है भाई साहब, निरंतर बदल रहा है, और पर्याय भी हर समय आने जाने वाली है। तुम क्या उसकी दृष्टि करोगे? और अंदर चेतने सब वस्तु वो स्थायी वस्तु है, ना कहीं जाती ना। मैंने एक बार आपको उदाहरण दिया था, एक वृक्ष है, आंधी तूफान चल रहा है, आपसे कहा गया भाई साहब वो पर्याय वो पत्ती की दृष्टि करो, है, और अथवा ये कहा जाए कि भाई साहब इस वृक्ष की दृष्टि करो, तो आपके लिए कौन सी दृष्टि करना योग्य होगी? कौन सी सरल होगी, सहज होगी भैया? वृक्ष की दृष्टि है पप्पू भैया, है वृक्ष है, वृक्ष की दृष्टि करना हमारे लिए सरल है, क्योंकि वह तो स्थायी रूप से ना कहीं जाता है। आंधी तूफान आते हैं तो भी वह पत्ते की दृष्टि करना बहुत कठिन है। और भाई साहब वृक्ष तो भाई साहब अपनी जगह टिका हुआ है, उसकी दृष्टि करना अत्यंत सरल है। ऐसे ही सम्यक दर्शन का विषय भाई साहब पर्याय वाला पोर्शन नहीं हो सकता है। वह तो अंदर जो स्थायी वस्तु है, चेतनेश्वर है,
जो ना कहीं आती है ना जाती है, वह सम्यक दर्शन का विषय है। समझ लेंगे आप? तो सम्यक दर्शन करना कठिन के सरल? अत्यंत सरल है? समझ लेंगे आप? कहते हैं सम्यक दर्शन का विषय प्रतिक्रमण की पर्याय, निर्मल पर्याय, वितराग रूपी पर्याय नहीं है। एक बार ये बताइए देखिए आप, शुद्ध नय की दृष्टि में अवेद स्वरूप, अवेद स्वभाव, अनादि अनंत एक रूप है। क्या समझ गए आप? शुद्ध नय कहाँ होता है? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध नय कहाँ होता है? शुद्ध नय पर्याय में होता है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में होता है। समझ में नहीं आया? तुम्हारे पास में है कि नहीं शुद्ध ज्ञान? है? तो तुम्हारी नजर किधर है? हमारा हीरो किधर है? है? अपने हीरो की तरफ करो। है? तो कहते हैं शुद्ध नय की दृष्टि में अभेद स्वभाव है भाई साहब, अभेद स्वभाव, जिसमें द्रव गुण पर्याय के भेद भी नहीं है, ऐसा अभेद स्वरूप है। कल्प वृक्ष के समान देव देवन में विराजमान वह भगवान आत्मा है। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं शुद्ध नय की दृष्टि में अभेद स्वभाव, अनादि अनंत एक रूप है। क्या? ना वह जन्मता है ना वह मरता है, ऐसा भगवान आत्मा अभेद रूप से विराजमान है। समझ में आई? शुद्ध नय की दृष्टि में अभेद स्वभाव, अनादि अनंत एक रूप है, उसमें भेद नहीं है। क्या? उसमें दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है, ऐसे भेद नहीं है। क्या? आगे बात समझ में? 7वें 8वें नंबर की गाथा तो अभी चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री सुना करो भाई साहब। पूज्य गुरुदेव श्री को ना छोड़ना, दुनिया को छोड़ देना। क्या? जिसने पूज्य गुरुदेव श्री को छोड़ दिया भाई साहब दर दर की ठोकर खाएगा। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, सुबह सुबह की बात बता रहा हूँ। कहते हैं शुद्ध नय की दृष्टि में अभेद स्वभाव, अनादि अनंत एक रूप है, उसमें भेद नहीं है। राग को टालना और वीतरागता प्रकट करना अथवा ध्यान की परंपरा प्रकट करना, ऐसे भेद स्वभाव में नहीं है। क्या भाई साहब? कितनी बात बता दी शुद्ध नय के विषय में। राग को टालना, राग को टालना ये पाप का परिणाम अच्छा नहीं है, ये पुण्य का परिणाम अच्छा है। तो मैं उलझे रही हूँ पुण्य पाप में। समझ में आया भाई साहब? लगे भाई, इसको राग को टालना है, वीतरागता प्रकट करना है। क्या करना है? एक आया था मंदिर में एक शास्त्री हमारे पास में, बोला पंडित जी साहब बस मेरे को अब एक ही काम करना है जिंदगी में। मौसी एक आया था शास्त्री है, तो मेरे से कह रहा था पंडित जी साहब प्रवचन सुन के, बस पंडित साहब मुझे एक ही काम करना है। क्या करना है भाई साहब? बोलो। कि मुझे बस राग को टालना है और वीतरागता प्रकट करना है। क्यों भैया ऐसा क्यों करना है तुम्हें? राग को टालना, राग को क्या टालना? राग तो खुद ही टल रहा है, तुम क्या टालोगे? हैं? ऐसा सच्चा ज्ञान करोगे तो वीतरागता तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। हैं? अरे वो खुद ही मर रहा है तो उसे क्या मारोगे? राग की उत्पत्ति ही होती है भाई साहब, मरने के लिए होता है राग। समझ में आया? ऐसा सच्चा ज्ञान करो, ये पर्याय की हेर फेर की दृष्टियां छोड़ दो। हैं? तुमने विजय प्राप्त कर ली। तो कहते हैं राग का टालना, वीतरागता प्रकट करना अथवा ध्यान की परंपरा प्रकट करना, ऐसा भेद शुद्ध स्वभाव में नहीं है। समझ गए आप? शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली शुक्ल ध्यान की पर्याय नहीं प्रकट होती है।
वह व्यवहार नय का विषय है। किसका विषय है? अरे दो नय है ना, निश्चय नहीं होगा। कौन कौन से दो नय हैं? निश्चय ना होगा। अरे जनवाणी में दो नए बताए हैं कि नहीं बताए हैं? लगाना जो अजब इनका कट गए थे सारे फोन, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। समझ उठा दिया हमने, समझ में आया कि नहीं आया? है क्या बात चल रही थी? नए दो होती है ना, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय, बराबर। ये तो सभी दिगंबर लोगों को मंजूर है ना। अज्ञान और अन्य मतों में तो नयों की कोई चर्चा ही नहीं है। समझ में आया भाई साहब? वे नए जानते ही नहीं, नए कहाँ से कहते हैं। दिगंबर समाज में नए की चर्चा है, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। निश्चय नय का विषय अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा होता है, तीनों काल एक रूप वस्तु है, और पर्यार्थिक नय का विषय व्यवहार नय होता है। समझ गए नहीं आप? पापा अब तो अब थोड़ा जो है, अब सर्दी आ गई है, अब स्वाध्याय थोड़ा जल्दी चालू करेंगे। किसी को कोई तकलीफ हो तो बता देना। 4:30 और 4:45 बजे 100% चालू करने की व्यवस्था सोच रहा हूँ। आप टेंशन ना लेना, है ना? जगाने का काम हमारा। हाँ? आप तो बस जग के आराम से शांति से चटाई पे बैठ जाना, और आपको बढ़िया बढ़िया चीज बना के खिलाएंगे। समझ में आया? हैं पापा? 40 पे किया है? बिल्कुल, बस ऐसे ही चलने दो पापा। अब क्या है, मनुष्य पर्याय के समय तो जितने हैं वह जाने वाले हैं। मैं परदेसी पंछी, तेरे गांव का नहीं, तेरे शहर का नहीं। क्या मैं तो चैतन्य पंछी हूँ, चैतन्य देश का वासी हूँ। समझ आया भाई साहब? कहते हैं शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली शुक्ल ध्यान की पर्याय नई प्रकट होती है। किसके आश्रय से? अपने शुद्धात्मा, अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से, शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली शुक्ल ध्यान की पर्याय नई प्रकट होती हैं। वह व्यवहार नय का विषय। पर्याय किसका विषय है? जो नई पर्याय प्रकट होती हैं वो व्यवहार नय का विषय है, वह निश्चय नय के विषय में नहीं आती है। ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन, वीतरागता, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि व्यवहार नय के विषय है। सारा व्यवहार नय के विषय में ले लिया। हाँ, सम्यक दर्शन, वीतरागता, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि व्यवहार नय के विषय है। मौसी वे एक समय में टिकने वाली नवीन पर्याय। कितने समय टिकती है वे? एक समय। हैं पापा? कितने समय? एक समय। एक समय पर। एक समय से दूसरे समय टिकती नहीं है। तुम टिकाना भी चाहो तो भी नहीं टिकेगी। क्या दूसरी पर्याय। और तुम अपने भगवान आत्मा को भगाना चाहो तो भगा भी नहीं सकते हो। अनादिकाल से तुम्हारा अंत काल तक है। अपने भगवान आत्मा को भगाना चाहो, भूल जाओ तो भी अनादिकाल से भाई साहब छोड़े बैठे हो। तो भी उसे तुम्हारा साथ नहीं। वो इतना बढ़िया है कि भाई साहब तुम्हारा कभी साथ छोड़ता नहीं है, तो भी तुम उससे प्रेम नहीं करती हो। गजब हो गया। जो साथ छोड़ देते तो उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। देखो तो मौसी, जिनसे प्रेम करना था उनसे प्रेम नहीं करते हो, और जिनसे प्रेम नहीं करना था उनके पीछे पीछे भागते फिरते हो। यही तो हमारा संसार चक्र है ना। सही बात है। गजब बात है। अपना भगवान आत्मा कभी साथ छोड़ता नहीं है। भले हमने उसे दृष्टि में छोड़ दिया हो, लेकिन वह कभी हमारा साथ छोड़ता नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा को पहचान लो और परिचय कर लो भाई। और पर्याय को हम दूसरे समय भी टिकाना चाहें तो वह टिक सकती नहीं है। ऐसी चीज आपके पास में भाई साहब है। अरे भाई ये पर्याय अच्छी है, ये पर्याय लाओ, वो ले आओ, क्या ले आओ, किसको ले आओ हैं? वो अपने क्रम में सब आएंगी ना। अरे आए या जाए मेरे को क्या करना है, मैं तो द्रव्य का ग्राहक हूँ।
मैं पर्याय का ग्राहक नहीं हूँ। क्या पर्याय आती हो तो आए और नहीं आती हो तो ना आए। मैं तो चेत नेतर भगवान आत्मा टंकोर कीड़ की भांत तीनों काल रहने वाला पदार्थ हूँ मैं। सम्यक दर्शन, वीतरागता, धर्म ध्यान, सुख ध्यान आदि व्यवहार नए के विषय है। वे एक समय टिकने वाली नवीन पर्याय है। कौन सी? सम्यक दर्शन, वीतरागता, रूपी पर्याय। उनसे भेद पड़ता है। उनसे क्या भेद पड़ता है? इसलिए उन्हें गौण करके, अभाव करके नहीं, अभाव करके नहीं मौसी, पर्याय को गौण करके, अभाव करके नहीं। अभाव नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप है ना। अभाव करके नहीं, गौण करके। गौण करके व्यवहार कहके अवतार कहा है कि है ही नहीं है। क्या? शुद्ध स्वभाव में ध्यान की श्रेणी है ही नहीं। कितने शुद्ध स्वभाव में ध्यान की श्रेणी है ही नहीं। ऐसा शुद्ध नहीं कहता है, इसका नाम शुद्ध नहीं है। त्रिकाली स्वभाव अपेक्षा से सम्यक दर्शन या शुक्ल ध्यान अवस्तु है। यह विषय सूक्ष्म है भाई। क्या क्या कहते हैं गुरुदेव श्री? यह विषय बड़ा सूक्ष्म है। जिनको भाई साहब अभ्यास हो जाता है, द्रव और पर्याय का ज्ञान करके, जिनकी परिणति निरंतर भाई साहब इसमें लगी हुई है, उनके लिए तो खेल खिलौना हो जाता है। जैसे कोई जो है क्रिकेटर स्पेशलिस्ट है, वो तेंदुलकर, क्या नाम उसका, सचिन तेंदुलकर, वो अगर जो है वह पिच पे अगर रुक जाए थोड़े समय, तो उसके लिए वह जो है जो बॉल है ना, तो बॉल में फुटबॉल जैसी दिखने लग जाती है। क्या हो जाता है? नए नए खिलाड़ियों को तो जो है भाई साहब बॉल जो है ना भाई साहब, कब उसने फेंक दी बॉलर ने पता ही नहीं पड़ा और आउट हो जाता है। समझ में आप? और सचिन तेंदुलकर से पूछा जाए तो वो कहेगा भाई साहब ये हमारे लिए तो खेल खिलौना है। समझ में है? ऐसे ही तत्व के निष्णात जीवों के लिए भाई साहब ये आत्मा तो खेल खिलौना हो जाता है। समझ में आएगा भाई साहब? पापा ये काम करो। समझ में आया? कहते हैं शुद्ध स्वभाव में ध्यान की श्रेणी है ही नहीं। ऐसा शुद्ध ने कहता है। त्रिकाली स्वभाव अपेक्षा से सम्यक दर्शन शुक्ल ध्यान अवस्तु है। यह विषय सूक्ष्म है भाई। नए नए लोगों के लिए तो भाई साहब ये क्या बातें कर रहे हैं, मेरी को समझ में आता नहीं है। ये अलौकिक बातें हैं। इसकी चर्चा भाई साहब आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि हमारा आत्मा अनादि काल से भाई साहब स्थूल बातों को ही पकड़ता है। तत्व में कभी प्रवेश किया नहीं है, तत्व की बातें कभी जानी नहीं है, इसीलिए उसे वह सूक्ष्म हो जाती हैं। लेकिन आप जब इससे जुड़े रहोगे तो आपके लिए वही चीजें भाई साहब कैसी हो जाएगी। अरे अभ्यास से क्या चीज सरल नहीं होती है। करत करत अभ्यास बाबा, अभ्यास से क्या सरल नहीं होता है। हमारी माता बहनें हैं, पहले छोटी अवस्था में थी, जब वे रोटी बनाना चालू किया था तो गोल गोल बनती थी क्या? और अब उनके लिए खेल खिलौना हो गया। अब उनके लिए खेल खिलौना हो गया। पापा बातें भी करती रहेगी, और सब्जी भी बनती रहेगी और रोटी भी गोल गोल बन जाएगी। तो कैसे? अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ऐसे ही भाई साहब अपने द्रव पर्याय को उसके स्वरूप को पहचानो। तो वो बातें जो सूक्ष्म हमें लगती हैं वे हमारे लिए भी स्थूल हो जाएंगी भाई। कठिन कुछ भी नहीं है, पर करना तो पड़ेगा। कहते हैं भाई त्रिकाली स्वभाव अपेक्षा से सम्यक दर्शन और शुक्ल ध्यान अवस्तु है। क्या सम्यक अवस्तु है?
सम्यक दर्शन अवस्तु है, शुक्ल ध्यान अवस्तु है। आप क्या कहते हो है भाई साहब? वो तो हमें करने योग्य है सम्यक दर्शन। क्या कहते हैं? शुक्ल ध्यान तो हमें करने योग्य है और आप अवस्तु कह देते हो। अवस्तु यानी वस्तु में नहीं है। अवस्तु का मतलब क्या होता है भाई साहब? वस्तु आ यानी नहीं वस्तु। अपनी वस्तु तो त्रिकालिक वस्तु है, उसमें वह सम्यक दर्शन और शुक्ल ध्यान रूपी वीतरागी पर्याय का उसमें अभाव है। क्या भाई समझ नहीं आ? ये उसका अर्थ है। अवस्तु का मतलब क्या? कोई वस्तु में नहीं है। अज्ञानी किसे कहना भाई साहब? अज्ञानी किसे कहना? जिसे ज्ञान नहीं है अपने आत्मा का, उसे अज्ञान कहना। ज्ञान के अभाव का नाम ही तो अज्ञान है ना। ऐसे अवस्तु का मतलब क्या? कि वस्तु में नहीं है, उसका नाम अवस्तु है। निर्मल पर्याय वस्तु में नहीं है तो धर्म ध्यान और ये आपका जो है आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान तो है ना वस्तु में कि नहीं? तो गद्दी पर्याय है। जब पवित्र पर्याय हमारे आत्मा में नहीं है तो भाई साहब मलिन पर्याय हमारे आत्मा में कैसे होगी ये बताइए आप। हैं? नहीं आई सुनिए। जब सम्यक दर्शन और शुक्ल ध्यान को भाई साहब अवस्तु कह दिया गया है तो जो है आपका जो है आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान को क्या कहोगे भाई साहब? हैं? मौसी मम्मी, जब धर्म ध्यान सम्यक दर्शन और शुक्ल ध्यान को जब अवस्तु कह दिया गया है तो जो है आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान को क्या कहोगे आप? स्वभाव की अपेक्षा से तो भाई साहब सम्यक दर्शन और शुक्ल ध्यान की पर्याय अवस्तु है, क्योंकि चैतन्य स्वरूपी वस्तु में उनका अभाव है। अवस्तु का मतलब ही यही होता है कि पर्याय मात्र से वह निल है। क्या समझिए? वो सब अवस्तु में ले लिया उन्होंने। त्रिकाली स्वभाव अपेक्षा से है ना, अपने तीनों काल एक रूप। अब वस्तु की बात चल रही है ना, स्वभाव की बात चल रही है ना। त्रिकाली स्वभाव अपेक्षा से सम्यक दर्शन शुक्ल ध्यान अवस्तु है। यह विषय सूक्ष्म है भाई। क्या है? समझिए ना, यह विषय सूक्ष्म है क्योंकि पर्याय का मुख पूरी तरह से अपने द्रव्य के सन्मुख काम कर रहा है। वहां पर थोड़ा ध्यान रखकर पकड़ में लें तो समझ में अवश्य आएगा। ऐसा बात नहीं कि हमें समझ में नहीं आएगा, सूक्ष्म है सूक्ष्म है। अगर आप ध्यान से इन बातों को समझोगे है भाई साहब ये क्या कह रहे हैं कि पर्याय वाला पोर्शन अपने आत्मा में नहीं है, ये आप ध्यान से अगर सुनोगे समझोगे है भाई साहब तो आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी। ऐसी बात नहीं कि हमारे समझ में नहीं आएगी, सूक्ष्म है सूक्ष्म है सूक्ष्म है, ऐसी बात भी गुरुदेव जी कहते नहीं है। थोड़ा ध्यान देकर ध्यान रखकर पकड़ में लें तो समझ में अवश्य आएगा। देव शास्त्र गुरु शरीर मन वाणी तो पर है, आत्मा की अपेक्षा से सब अवस्तु है। समझ नहीं आप? ये तो क्लियर हो गया है। ये तो परद्रव्य है, ये तो वस्तु है ही। शुभाशुभ भाव भी बेकार है, वे भी शुद्धात्मा की अपेक्षा से अवस्तु है। परंतु यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली नवीन निर्मल वितरागी पर्याय और शुक्ल ध्यान भी अवस्तु है। क्या आगे बात समझने भाई साहब? शुद्ध नय की अपेक्षा से संबर निद्रा और मोक्ष तथा ध्यानावली अवस्तु है, क्योंकि यहाँ द्रव और पर्याय ऐसे भेद पड़ते हैं और अवेद तत्व में भेद है नहीं है, इसीलिए ध्यानावली मेरा तत्व नहीं है, ऐसा शुद्ध नय कहता है। शुद्ध नय तो परमात्म तत्व एक रूप वस्तु को ही स्वीकार करता है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा यानी पर्याय वाला जो भी पोषण देखिए आप, बाहरी शरीर है,
शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे वस्तु है। क्या वस्तु में आपके लिए? अवस्तु है। समझ नहीं आप? ऐसे ही रागादिक परिणतियां, जो दुख की परिणतियां हमारे आत्मा में होती हैं, संसार अवस्था में होती हैं, हमारी आत्मा की अपेक्षा भी वस्तु है। क्या वस्तु में है? जैसे शरीर आदि पर पदार्थ आत्मा के लिए वस्तु हैं, ऐसे ही अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम भी वे हमारे आत्मा की अपेक्षा से वस्तु हैं। और वे कहते ये तो छोड़ो, जो पर्याय अपने आत्मा के लक्ष्य पूर्वक वीतराग रूप परिणति प्रकट हुई है वह भी हमारे आत्मा की अपेक्षा से अवस्तु है। इस प्रकार से शुद्ध न तो मात्र एक अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को ही ग्रहण करता है, उसी को स्वीकार करता है। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा अभी हमने आपने सबने यहाँ पढ़ी अवस्तु के रूप में। अब अगला पॉइंट अपना आएगा, व्यवहार में से ध्यान की श्रेणी एक समय की पर्याय में है, परंतु शुद्ध नए से वह परमात्म तत्व में नहीं है। अब इसकी व्याख्या कल पूज्य गुरुदेव श्रीया करेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मारो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो त्वत्संकीर्तनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा की बंधुओं को सादर जय जय।